हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी का सेकंड एक्सरसाइज। सिमिलैरिटी का सेकंड एक्सरसाइज, बट डायरेक्टली सेकंड एक्सरसाइज पे जंप नहीं करना है। सेकंड एक्सरसाइज से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और फिर वो 3 पैरेलल लाइन का जो थ्योरम है, पहले उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो पे अटेंशन। बीपीटी, और मैंने पहले ही बोला बच्चों कि मैं इसका जो प्रूफ है ये वीडियो में नहीं करवा रहा हूं, मैं इसके लिए क्या करूंगा, अलग से अभी प्लेलिस्ट में स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, ये सिमिलैरिटी होने के बाद, जब सिमिलैरिटी पूरा अपलोड हो जाएगा उसके बाद करूंगा। ठीक है, तो अभी यहां पे ध्यान देना, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersects the remaining sides in two distinct point, distinct मतलब different, then the line divides the side in same proportion। इसका मतलब क्या, ध्यान से, if a line, if a line, समझो ये एक लाइन है, मैं यहाँ पे लाइन का नाम दे देता हूँ L। if a line L पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये लाइन L YZ को पैरेलल है, ये गिवन है, समझ में आ रहा है। लाइन एक साइड को पैरेलल है, ठीक है, तो ट्राइंगल में देयर आर टोटल 3 साइड्स, तो हाउ मेनी साइड्स आर रिमेनिंग, 2 साइड्स। ठीक है, एक्स वाई और एक्स जेड रिमेनिंग है। ठीक है, तो लाइन जो तुम्हारा एल है वो वाई जेड को पैरेलल है, और जो तुम्हारा लाइन एल है वो 2 साइड, मतलब एक साइड को छोड़ के जो बचे 2 साइड है उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स जेड को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है, एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स जेड को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बोला क्या है, देन द लाइन, तो ये लाइन क्या करेगा, ये जो दोनों भी साइड है जिनको वो इंटरसेक्ट कर रहा है उनको प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगा। कैसे प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगा, मतलब क्या, उनका, अब देखो ये लाइन समझो, ये एक्स वाई को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और एक्स जेड को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो तुम्हारा एक्स वाई डिवाइड हो गया एक्स ए और ए वाई में, और तुम्हारा एक्स जेड डिवाइड हो गया एक्स बी और बी जेड में, और ये दोनों क्या रहेंगे, ये एक्स ए ए वाई एक्स बी बी जेड, ये क्या रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे। मतलब इनका तुम लोग अगर रेशियो लोगे तुम्हें इक्वल मिलेगा, मतलब एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड, एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड। समझ में आ रहा है, एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड। आई होप तुम लोग को इतना क्लियर है। नाउ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो गिवन था वो प्रूफ करना है, और यहाँ पे जो प्रूफ करना था वो गिवन है। तो यहाँ पे गिवन क्या, यहाँ पे प्रूफ क्या करना था कि जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पे गिवन क्या रहेगा कि साइड्स आर ऑलरेडी इन प्रोपोर्शन। यहाँ पे गिवन क्या था कि लाइन पैरेलल है, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि लाइन पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब बोला है ऑलरेडी सेम रेशियो, सेम रेशियो मतलब प्रोपोर्शन, समझ में आ रहा है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब बच्चों देखो, तुम्हारा पी क्यू आर ये ट्राइंगल है जिसमें एक्स वाई है, वो बस पास हो रहा है, पैरेलल कहीं पे भी नहीं बोला, बट यहाँ पे तुम लोग को बीपीटी में ऑलरेडी पैरेलल बोला है। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है, मतलब पी एक्स अपॉन एक्स क्यू पी वाई अपॉन वाई आर, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू पी वाई अपॉन आई वाई आर दोनों इक्वल है। तो तुम्हें क्या प्रूव करना है, xy is parallel to qr, xy is parallel to qr। समझ में आ रहा है, ये तुम्हें प्रूफ करना है। तो ये बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर पता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तुम्हारा कोई भी एंगल है, कोई भी एंगल है, ठीक है, एक रे जो क्या करेगा, उस एंगल को इक्वल डिवाइड कर देगा, उसको क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आ रहा है, तो थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर रहेगा, तो क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द साइड ऑपोजिट इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। मतलब क्या कि तुम्हारा ट्राइंगल है पी क्यू आर, एंगल क्यू का बाइसेक्टर, एंगल क्यू का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर निकला और इसने जो इसका ऑपोजिट साइड है उसको डिवाइड कर दिया पीएस और एसआर में। समझ में आ रहा है, तो ये जो पीएस और एसआर है इसका जो रेशियो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, जो उनके जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उसके इक्वल रहेगा। मतलब QS ने PR को PS और SR में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो वो जो तुम्हारा ये रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, PQ अपॉन QR इज इक्वल्स टू PS अपॉन SR। समझ में आ रहा है, PQ तो PS, QR तो SR। समझ में आ रहा है कि जो तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है अपोजिट साइड को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। समझ में आ रहा है, वो उसका अगर रेशियो लोगे तो किसके इक्वल आएगा, रिमेनिंग 2 साइड्स के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ रहा है, और यहां पे कॉन्वर्स में क्या रहेगा कि अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो ये जो तुम्हारा रे है वो एंगल बाइसेक्टर है।
समझ में आ रहा है? मतलब इन ट्रायंगल PQR रे PS इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे बोल रहा है कि वो सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? साइड QR इन पॉइंट S, साइड QR को पॉइंट S पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इधर से निकल रहा है। सच दैट Q डैश S डैश R दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। और तुम्हें बोला है कि अगर PQ अपॉन PR रिमेनिंग टू साइड्स का रेशियो इज इक्वल्स टू QS अपॉन SR, देन रे जो तुम्हारा PS है, जो एंगल P में से निकला है, एंगल RPQ में से निकला है, वो तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है। समझ में आ रहा है? अब बच्चों ये जो थ्योरम हो गया है, ये तो थ्योरम हो गया है, बीपीटी समझा दिया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझा दिया। अब इसके बाद वो 3 पैरेलल लाइन का थ्योरम समझेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। सो पे अटेंशन स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल हम लोग ने बीपीटी कर लिया, फिर उसके बाद एंगल बाइसेक्टर वाला कर लिया। ये कर लेंगे तो हम लोग फटाक से 1.2 स्टार्ट कर सकते, ठीक है? तो क्या दिया है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल समझने का है। क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस है, ठीक है? लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, ये 3 पैरेलल लाइंस है। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। मतलब क्या? 3 पैरेलल लाइन है, 3 पैरेलल लाइन है, और एक लाइन पिक्चर में आ गया, लाइन P। 3 पैरेलल लाइन है, एक लाइन पिक्चर में आया, लाइन P। देखो यहां पे समझने का ट्राई करो, 3 पैरेलल लाइन है, एक लाइन आ गया पिक्चर में, ठीक है? इसने क्या बना दिया? इंटरसेप्ट बना दिया। इसने क्या बना दिया? इंटरसेप्ट बना दिया। नाम क्या है? LMN। समझो ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया LMN। तो ये LM एक इंटरसेप्ट है और एक MN एक इंटरसेप्ट है। समझ में आ रहा है? इनका मैं रेशियो ले लेता हूं, इनका मैं क्या ले लेता हूं? रेशियो ले लेता हूं, ओके? और एक दूसरा लाइन आया, वो लाइन जरूरी नहीं कि ये वाले लाइन को पैरेलल ही ले। समझ में आ रहा है? एक दूसरा लाइन है, कैसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब वो भी इंटरसेप्ट बनाएगा। समझ में आ रहा है? X Y Z, तो मैं इसका रेशियो लूंगा, ठीक है? XY अपॉन YZ, XY अपॉन YZ, ओके? और ये दोनों भी रेशियो इक्वल रहेंगे, ये दोनों भी रेशियो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ये दोनों भी रेशियो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। वही बोला है, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट made on transversal by 3 parallel line is equal to the ratio of the corresponding intercept made on another transversal by the same parallel। मतलब दोनों भी ट्रांसवर्सल के लिए तीनों पैरेलल लाइन के सेम, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। सो पे अटेंशन, प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करते फाइनली, ठीक है? इसके पहले तुम लोग को मैंने जस्ट अभी बताया, अभी जस्ट बताया कि बीपीटी क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर कॉन्वर्स क्या होता है, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेट 1.2 कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, ठीक है? वी हैव 11 क्वेश्चंस, ओके? 11 क्वेश्चन है। लास्ट का प्रूफ अगर देख रहे 10th वाला प्रूफ है, तो 11 क्वेश्चन है अपने पास, और 11 क्वेश्चन करते करते थक जाएंगे, तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। बट तुम लोग कुछ नहीं करने का, आराम से पॉज कर करके खाते खाते आराम से देखो, ठीक है? तुम लोग को समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स। हाउ मेनी ट्रायंगल्स? 3 ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, ठीक है? गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। मतलब PM बाइसेक्टर का, और बाइसेक्टर के लिए हम लोग ने कंडीशन देखा था। क्या? बाइसेक्टर के लिए हम लोग ने कंडीशन देखा था, अगर बाइसेक्टर होगा मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, ठीक है? बट अगर बाइसेक्टर प्रूफ करना है, बाइसेक्टर अगर प्रूफ करना है, तो हम लोग को कौन सा यूज करना पड़ेगा? कॉन्वर्स यूज करना पड़ेगा, राइट? अगर हम लोग को बाइसेक्टर प्रूफ करना है, तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? कॉन्वर्स यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो पे अटेंशन, तुम्हारा ट्रायंगल PQR है, तुम्हारा ट्रायंगल PQR है, तुम्हें लेंथ ऑलरेडी दे दिया, तुम्हें बाइसेक्टर यहाँ पे प्रूव करना है। अगर बाइसेक्टर दिया रहता तो नॉर्मल, अगर हम लोग को प्रोपोर्शन में करना रहता तो बाइसेक्टर दिया, बट यहाँ पे तुम लोग को बाइसेक्टर प्रूव करना है, तो हम लोग कॉन्वर्स करेंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, तुम्हारा PQ 7 है, PR 3 है, तो मैंने लिखा PQ अपॉन PR इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, ठीक है? बाद में QM 3.5 और MR 1.5, मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, 35 अपॉन 15, 5 3 जा 5 7 जा, तो 7 अपॉन 3। अब बच्चों ध्यान दो, PQ अपॉन PR इज इक्वल्स टू QM अपॉन MR, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर इन ट्रायंगल QPR ये इक्वल है, और जब
ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल रहता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो रे निकला है कौन सा, पीएम, वो क्या है, बाइसेक्टर है, जिस एंगल से निकला है, कौन से एंगल से निकला है, क्यूपीआर से। ठीक है, तो क्यूपीआर फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला तुम्हारा पीआर 7 है, पीक्यू 10 है, 7/10। ठीक है, अब इसके बाद आरएम है 6, एनक्यू है 8। बच्चों 6/8 ना, ऊपर नीचे 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा 2 4 जा 3/4, सही कि नहीं। तो पीआर अपॉन पीक्यू इज नॉट इक्वल्स टू आरएम अपॉन आरक्यू। अगर इक्वल रहता तो हम लोग बोलते कॉन्वर्स, और इक्वल नहीं है तो भी हम लोग सेम बोलेंगे कि बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे पीएम इज नॉट बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, तुम्हें पीक्यू कितना दिया है 9, पीआर कितना दिया है 10, 9/10। ठीक है, जोश में आके 0.9 मत लिखो, प्रपोर्शन में ही रहने देना है तुम लोग को, समझ में आ रहा है। इसके बाद QM 3.6, MR 4, ठीक है, 3.6/4, 3.6/4। अभी यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, 36/40, 4 9 जा 4 10 जा 9/10, 9/10 इज इक्वल टू 9/10। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये जो रे पीएम है वो बाइसेक्टर है। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चों ध्यान देना, मैंने पहले पीआर लिया ना न्यूमरेटर में, मैंने न्यूमरेटर में अगर ये लिया ना, ठीक है, तो दूसरे साइड न्यूमरेटर में मैं ये लूंगा, ध्यान दो। अगर मैंने डिनोमिनेटर में ये लिया है तो मैं डिनोमिनेटर में ये लूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ट्रिक। मैंने न्यूमरेटर में अगर ये लिया है, ध्यान देना, PQ, तो मैं दूसरे के भी न्यूमरेटर में यही लूंगा, QM लूंगा, समझ में आ रहा है, PQ QM सेम साइड वाले लेने का। अब तुम लोग बोलोगे कोई भी सर इंटरचेंज करेंगे, नहीं भाई फिर आंसर नहीं आएगा, फिर फंस जाओगे, ठीक है, वो एंगल बाइसेक्टर रहेगा, बट तुमने ऐसा ले लिया है अजीब तरीके से कि वो एंगल बाइसेक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा रेशियो ही इक्वल नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो जो लोग है न्यूमरेटर में दूसरी साइड वही न्यूमरेटर आना चाहिए, ये न्यूमरेटर है तो ये न्यूमरेटर, बट वैसा करो मत, एक ही टेक्निक फॉलो करो, इसको न्यूमरेटर लो और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है, सिंपल सा चीज है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पीआर लूंगा न्यूमरेटर में तो एमआर न्यूमरेटर में आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं PQ लूंगा न्यूमरेटर में तो QM न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे PQ न्यूमरेटर में लिया तो दूसरे साइड क्या आया, QM आया, और फिर PR जहां पे वहां पे MR आएगा, तो PR डिनोमिनेटर में है तो MR भी कहां पे है, डिनोमिनेटर में। समझ में आ रहा है, तो सेम साइड के लोग न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में रहेंगे, ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सम नंबर 2, ठीक है, सम नंबर 2 3 11 क्वेश्चन है, बहुत लंबा सफर है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं लिखते चलूं तो वीडियो 1.5-3 घंटे का हो जाएगा, समझो यार, इतना बड़ा वीडियो नहीं बना रहा अपने को, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो लिखता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन भी खास नहीं है, तुम लोग ने तो देखा ही रहेगा। इसके लिए मैं पहले लिख के रख देता हूँ, बट एक्सप्लेन करूंगा ना भाई एकदम जबरदस्त, तुम लोग को मजा आ जाएगा, क्योंकि ये सिमिलैरिटी बनाने के पीछे का रीजन ही ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, फिर ट्रिग्नोमेट्री बनाया, चल गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे भी अच्छा खासा व्यू है, फाइनेंशियल प्लानिंग पे भी अच्छा खासा ही व्यू है। फिर उसके बाद तो मैंने बहुत दिन हो गया, क्योंकि ये जो चैनल है इलेक्ट्रॉनिक्स के भी वीडियोस आते हैं, बीएससी स्टैटिस्टिक्स के भी वीडियो आते हैं, बीकॉम के भी वीडियोस आते हैं इस पे, तो स्टूडेंट्स फोर्स करने लगे कि सर कुछ बनाओ, जो भी वीडियो डाल रहा हूं मैं उस पे सब पे कोई ना कोई तो कमेंट कर ही रहा कि सर 10th का डालो, इसके लिए मैं सिमिलैरिटी बना रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा भी कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बच्चों को टीचिंग पसंद आ रही है 10th स्टैंडर्ड को, ठीक है। चलो ध्यान देना, तो इन ट्रायंगल PQR PM इज इक्वल टू 15, PQ बच्चों PQ पूरा 25, PR इज इक्वल टू 20, NR इज इक्वल टू 8। तुम्हें क्या बोला, स्टेट वेदर लाइन MN इज पैरेलल और नॉट। सर आपने ना कॉन्वर्स ऑफ BPT बताया था, पैरेलल है ये BPT में था, और पैरेलल प्रूफ करना ये कॉन्वर्स में था, ठीक है। तो पैरेलल प्रूफ करना मतलब कॉन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और जैसे कि मैंने तुमको बताया, मैं सेपरेट सीरीज, सिमिलैरिटी खत्म करके मैं सेपरेट सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं हर एक थ्योरम करूंगा। तो सबसे पहला मैं BPT एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो जैसे सिमिलैरिटी सब अपलोड हो गया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, कौन सा थ्योरम का प्लेलिस्ट, तो हर 10th स्टैंडर्ड के थ्योरम में उसमें अपलोड करने का ट्राई करूंगा, जितना मैं कर सकता हूं उतना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, तो PM सब मैंने गिवन डेटा लिख दिया। अब बच्चों मुझे MQ चाहिए, MQ
ठीक है, मुझे पता है P डैश M डैश Q दे आर कोलिनियर, तो PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ, PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ, PM कितना है 15, MQ वी डोंट नो, PQ है 25, तो MQ क्या होगा 25 माइनस 15 विच इज 10, MQ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद PN प्लस NR इज इक्वल टू PR, सही कि नहीं सर, NR चाहिए ना आपको, NR चाहिए ना, ओके PN सॉरी यहाँ पे PN चाहिए, NR अपने पास ऑलरेडी है 8, हमें PN चाहिए, ठीक है। तो सर आपको क्या चाहिए, PN चाहिए ना, यस, तो NR के जगह पे 8 पुट करो, PR के जगह पे हम लोग को ऑलरेडी 20 दिया है, ठीक है। अगर तुम लोग को नहीं रीड करने हो रहा तो मैं तो रीड कर ही ना हूं ना, तो भी यहाँ पे 20 माइनस 8 तो PN इज इक्वल टू 12। अब बच्चों सुनो, PN अपॉन NR, सर PN आपने निकाला 12 और NR आपको गिवन में दिया है 8, 12 अपॉन 8, सही कि नहीं, 4 3 जा 4 2 जा 3 अपॉन 2। PM अपॉन MQ, PM कितना है सर, PM है 15 और MQ आपने निकाला 10, 5 3 जा 5 2 जा 3 अपॉन 2। तो सर अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, तुम लोग देना इक्वेशन नंबर 1 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इन ट्रायंगल PRQ या PQR, PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। तो जब भी ये रेशियो इक्वल रहेंगे तो बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT व्हाट वी कैन से NM इज पैरेलल टू RQ, लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, ठीक है। अगर ऑलरेडी दिया रहता तुमको पैरेलल तो तुम लोग ये इक्वल प्रूफ करने का, सही कि नहीं, मतलब BPT क्या है, एक लाइन पैरेलल है तो ये इक्वल है, कॉन्वर्स ऑफ BPT क्या है, अगर ये इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, समझ में आ रहा है, ये सब क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन क्या बोला है, इन ट्रायंगल NMP NQ इज ए बाइसेक्टर, अरे बाप रे, अगर NQ बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर की क्या यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, NQ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। और बच्चों ये जो सिंबल है ना डॉट डॉट, सेम सिंबल है ना, इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल है, और दोनों एंगल इक्वल है तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तुम्हें क्या बोला है, QP निकालना है, QP। सर हमें पता है अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो वी कैन यूज प्रॉपर्टी या थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं NM या MN। बच्चों मैंने न्यूमरेटर में अगर NM लिया है ना तो मैं न्यूमरेटर में MQ लूंगा, समझ में आ रहा है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। इसके बाद NP अपॉन QP, तुम लोग अगर मेरी स्पीड फास्ट लग देना तो यूट्यूब पे ऑप्शन आता है स्लो करो, ठीक है, बट फिर भी मैं अपने साइड से स्लो करने का ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज मेरे फीडबैक में मैंने ज्यादा किया कि सर आपकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, ठीक है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बट नेचुरल स्पीड है, ठीक है, नेचुरल स्पीड है मेरी, जितने साल से, अभी 6-7 साल पढ़ाते हो गए, हर साल से यही स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, मैं तो अपने साइड से स्लो करने का ट्राई कर ही रहा हूँ, ठीक है। बच्चों ध्यान देना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं MN अपॉन NP, MN न्यूमरेटर में लिया ना तो दूसरे साइड आप MQ लो, तो MQ अगर न्यूमरेटर में लिया डिनोमिनेटर में QP आ जाएगा, ठीक है, MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP। सर MN दिया है, हाँ दिया है ना बच्चा 5, सर NP दिया है ना 7, सर PQ निकालना है ना, ओके सर, बट MQ दिया है ना 2.5, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा, 5 इंटू QP इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5, तो आपको QP चाहिए तो 5 वहां पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 7 इंटू 2.5 अपॉन 5। बच्चों ध्यान दो, 2.5 वन 2.5, 2.5 2 5, 7 अपॉन 2 आंसर कितना हो जाएगा 3.5, 7 अपॉन 2 आंसर कितना हो जाएगा 3.5, QP मिल गया 3.5, ठीक है, थर्ड सम कंप्लीट। अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4। सो सम नंबर 4 क्या बोला है, मेजर्स ऑफ सम एंगल इन फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा 9th का नॉलेज चेक होने वाला है, ध्यान से देखते रहना। तब बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर मैं फिगर देखूं सर APQ 60 डिग्री है और ABC या PBC, कुछ भी बोलो, ठीक है, बिकॉज A डैश P डैश B, ठीक है, तो APQ इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री है, दोनों एंगल भी इक्वल है, तो अगर ये दोनों भी एंगल इक्वल है, दोनों सेम साइड पे है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, बाय, क्योंकि अगर पैरेलल रहेगा तो ये एंगल इक्वल है, तो अगर ये एंगल इक्वल है तो ये लाइन क्या है, पैरेलल है, समझ में आ रहा है, तो ये कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट वी से दैट, वी कैन से दैट PQ इज पैरेलल टू BC। अब बच्चों सुनो, हमने PQ को BC से पैरेलल प्रूफ कर दिया, PQ को BC से हम लोग ने पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर अब ये ट्रायंगल में
एक लाइन है जो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और वो तीसरे साइड से पैरेलल है, तो हम लोग बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू एक्यू अपॉन क्यूसी। एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू एक्यू अपॉन क्यूसी, दैट्स इट, हो गया। तो पहले करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लगाया लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए, फिर इसके बाद बीपीटी अप्लाई किया, डन 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 डन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। ध्यान देना ट्रेपेजियम में साइड्स ये पैरेलल होते हैं ए बी और सी डी। पीक्यू के बारे में नहीं पता, पीक्यू के बारे में नहीं पता, ठीक है, क्वेश्चन में दिया ना, लेकिन साइड ए बी पैरेलल टू पीक्यू पैरेलल टू डीसी। ए बी पीक्यू को पैरेलल है और पीक्यू डीसी को पैरेलल है। सर आपने कुछ तो बताया था क्या, जब तीन लाइन पैरेलल रहेंगे ट्रांसवर्सल पास हो रहा है। हाँ सही पकड़े, सही पकड़े, ठीक है। तो एपी 15 है, पीडी 12 है, क्यूसी 14 है, तुम्हें बीक्यू निकालना है। अरे मेरा भाई ध्यान दे, एबी पैरेलल टू पीक्यू पैरेलल टू डीसी, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल हम लोग क्या बोल सकते हैं, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल्स टू बीक्यू अपॉन क्यूसी, क्योंकि तीन लाइन पैरेलल है उनसे ट्रांसवर्सल पास हो रहा है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही पहले बीपीटी कराया, फिर एंगल बाइसेक्टर कराया, फिर ये ट्रांसवर्सल वाला प्रॉपर्टी बताया था। AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। सर AP तो है अपने पास 15, ठीक है सर, PD भी 12 है, सर BQ नहीं पता, BQ नहीं पता, QC इज 14। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 15 इंटू 14 अपॉन 12, 15 इंटू 14 इज इक्वल टू 12 इंटू BQ, तो 12 से डिवाइड कर दो, 15 इंटू 14 अपॉन 12। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, 2 7 2 6 15 इंटू 7 अपॉन 6, 15 इंटू 7 अपॉन 6। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, 3 2 3 5 3 2 3 5 तो 5 इंटू 7 अपॉन 2, 7 5 35, 35 अपॉन 2, आंसर कितना आ जाएगा 17.5। ठीक है, तुम्हारा BQ कितना है 17.5। आई होप तुम लोग को ये क्लियर हो गया रहेगा सम नंबर 5। अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6। सम नंबर 6 क्या बोला है, फाइंड QP यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। तुम्हारे पास तो टेक्स्ट बुक होगा ना, इसलिए मैंने छोटा सा ही लिखा, फाइंड QP यूजिंग गिवन इन्फो। अरे वो दिख रहा है कि ये दोनों डॉट इक्वल है। अगर दोनों डॉट इक्वल है मतलब ये एंगल्स इक्वल है, और अगर ये एंगल्स इक्वल है तो NQ इज एंगल बाइसेक्टर। पढ़ो, ठीक है, सॉरी पढ़ो मत, समझो उसको क्या बोला है, लिखा कुछ नहीं है, समझो। ठीक है, तो NQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ MNP। कैसे समझा मेरे को ये दो डॉट से समझा। ठीक है, तो रे NQ बाइसेक्ट्स एंगल MNP, और अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, MN अपॉन NP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP। MN अपॉन NP, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया है, कंफ्यूज नहीं होने, कौन सा न्यूमरेटर में रखे, अरे भाई ये न्यूमरेटर में तो ये न्यूमरेटर में, ये तो ये, MN अपॉन NP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP। ठीक है, सो 25 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन QP, क्योंकि MN की वैल्यू अपने को दी है। MN की वैल्यू कितना दी है, MN की वैल्यू कितना दी अपने को 25। ठीक है, NP कितना दिया हुआ है, मैं लिखना भूल गया, NP दिया हुआ है 40। NP कितना दिया हुआ है 40, तो NP इज 40, MQ इज 14। तुम्हें QP निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 25 इंटू QP इज इक्वल्स टू 40 इंटू 14। ओके, तो 25 डिवाइड हो जाएगा, 40 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 25, 5 5 जा 5 8 जा, तो 8 इंटू 14 अपॉन 5, 14 8 जा 112 अपॉन 5, 112 अपॉन 5। ठीक है, 112 अपॉन 5 करोगे 20 टू 5 जा 110 और 0.4 इंटू 5 2, तो 22.4। 6 सम हो गया, 6 सम हो गया अपना। नाउ 7 सम। 7 सम क्या बोला है कि गिवन फिगर, टेक्स्ट बुक में तो प्रॉपर फिगर नंबर वगैरह भी दिया है, इन फिगर नंबर जो भी दिया है, गिवन फिगर फाइंड x। ठीक है, फिगर क्या है, BDF A, मैं इसको बड़ा लिख देता हूं, ACE। ओके, तुम्हें BD 8 दिया है, DF 4 दिया है, AC 12 दिया है, CE x दिया है। ठीक है, तुम्हें x निकालना है और AE निकालना है। ठीक है, और तुम्हें बोला है कि AB पैरेलल टू DC पैरेलल टू EF। अरे बच्चों तीन लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल पास हो रहा है, लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD पैरेलल टू लाइन EF,
तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, हम लोग क्या बोल सकते हैं, BD अपॉन DF। अब बच्चों BD के सामने AC आएगा, तो BD अगर न्यूमरेटर में रखा तो AC न्यूमरेटर में आएगा। BD अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन CE। BD कितना है, BD कितना है 8 है, DF कितना है 4 है, AC कितना है 12 है, CE निकालना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 12, x क्या आ जाएगा 12 इंटू 4 अपॉन 8, ठीक है। 4 1 जा 4 2 जा, हाँ ध्यान देना 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो x कितना आ गया 6, x मिल गया 6, तो हम लोग ने x निकाल लिया। अभी AE निकालना है, AE सर AE ACE कोलिनियर है, ACE कोलिनियर है, तो A डैश C डैश E इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, बिटवीननेस की प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, AC प्लस CE इज इक्वल टू AE, AC प्लस CE इज इक्वल टू AE। AC कितना है 12 है, AC कितना है 12 और CE x है, बट आपने x निकाला ना 6, तो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो AE कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 4 सम और बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद स्टार्ट करते हैं सम नंबर 8। सम नंबर 8 क्या बोला है कि इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट्स LMN, ठीक है, रे MT बाइसेक्ट्स एंगल, ठीक है, इफ LM, ठीक है, जो तुम्हारा रे MT वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और तुम्हें क्या बोला है, एक मिनट रुक जाओ मुझे एक बार वापस से, रे MT बाइसेक्ट्स LMN, ठीक है, समझ में आ जाता ना जब मिस्टेक रहता है, इतना पढ़ा रहे, ठीक है, कुछ तो अजीब था। LMN ये क्या है, ये क्या लिखा है, हाँ रे MT बाइसेक्ट्स LMN, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब वो एंगल बाइसेक्टर, कितने सम कर चुके हैं एंगल बाइसेक्टर के, तुम्हें LM दिया है 6, MN दिया है 10, तुम्हें TN दिया है 8 और तुम्हें LT निकालना है। अरे कितनी बार कर चुका है इन ट्रायंगल LMN रे MT इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, MT इज द एंगल बाइसेक्टर, तो बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक है, तुम लोग पूरा लिखना TRANGLE, ऐसा मत लिखना, हाँ, LM अपॉन MN इज इक्वल टू LM पहले लिखा ना, तो LT अपॉन TN, ठीक है, LM कितना है 6 है, MN कितना है 10 है, LT नहीं पता, TN कितना है 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू 6 इज इक्वल टू LT इंटू 10, ठीक है, 48 अपॉन 10, तो 48 अपॉन 10 आंसर इज 4.8, LT कितना आ गया 4.8, सिंपल ना, एक डेसिमल पीछे चला गया 4.8। सम नंबर 9, इसके बाद 2 सम और बचे, थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, AB तुम्हें x दिया है, BC x प्लस 5 दिया है, AD x माइनस 2 दिया है, ठीक है, जो नहीं तुम लोग को समझ में आ रहा वो मैं रीड कर रहा हूं ना, BD x माइनस 2 दिया है, DC x प्लस 2 दिया है, तुम्हें x निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, x निकालना है। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, मुझे पता है रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं, AB अपॉन BC, AB पहले लिखा ना, तो AD अपॉन DC, ठीक है। तो अभी यहां पे अभी इधर आ जाओ, AB के जगह पे AB की वैल्यू कितनी दी है, AB की वैल्यू दी है x, ठीक है, अपॉन BC x प्लस 5, AD कितना दिया x माइनस 2, DC दिया x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू x प्लस 2, फिर x माइनस 2 इंटू x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, अब x इंटू x प्लस 5 माइनस 2 इंटू x प्लस 5, अब बच्चों x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 5 5x, x स्क्वायर प्लस 5x, माइनस 2x माइनस 10, क्लियर हो गया। अब यहां पे ध्यान दो, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, 2x ऐसी है, 5x माइनस 2x 3x हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 10, माइनस 10 यहां पे आके प्लस 10 और 2x यहां पे आके माइनस 2x, 3x माइनस 2x कितना आ गया x इज इक्वल टू 10। तुम्हें क्या बोला था, फाइंड x, सिर्फ x निकालने बोला है ना, बस। अब मैं तुम लोग को एक और एक्स्ट्रा टास्क दे रहा हूं, ठीक है, तुम AB BC AD और DC ये चारों की वैल्यू कमेंट सेक्शन में डाल दो। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ x के जगह पे वैल्यू पुट करना है 10, तुम लोग को मिल जाएगा। बस 2 सम और बचे, सम नंबर 10 सम नंबर 11, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली लास्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 फिर खत्म पॉइंट 2। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो पॉइंट 3 के ऊपर रहेगा। थोड़ा बड़ा बन गया वीडियो, बट क्या करे 11 क्वेश्चन है, सब प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में टाइम जाता है,
ठीक है। तो अभी जबकि मैं सोल्यूशन पहले से लिख रहा हूं, अगर मैं सोल्यूशन साथ में लिखता तो 2 घंटे का वीडियो बन जाता, ठीक है, पूरा मूवी इंटरवल के साथ। इन फिगर 1.44 टेक्स्ट बुक में 1.44 नाम दिया है फिगर का, ठीक है। x इज एनी पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर x है, दिखा x छुपा है। पॉइंट x इज जॉइंट टू वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान दो बच्चों, ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस है d e f, पॉइंट x कनेक्टेड है, पॉइंट x e से कनेक्टेड है, पॉइंट x d से कनेक्टेड है, पॉइंट x f से कनेक्टेड है। तुम्हें क्या बोला है, pq इज पैरेलल टू de, pq इज पैरेलल टू de, qr इज पैरेलल टू ef। तुम्हें क्या प्रूफ करना है, PR इज पैरेलल टू ये, ठीक है, DF। बच्चों एक मिनट फिर से, सर ये वाला और ये वाला पैरेलल दिया है, फिर QR और EF पैरेलल दिया है, और तुम्हें PR और DF को पैरेलल प्रूफ करना है, PR और DF को पैरेलल प्रूफ करना है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम लोग ट्रायंगल में बांटेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। अब बच्चों ट्रायंगल XDE, ठीक है, XDE ये ट्रायंगल देखो सर, XDE में PQ पैरेलल टू DE, तो अगर एक लाइन अगर PQ पैरेलल है DE से, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बाय BPT, तुम लोग पूरा लिखना, BPT मत लिखना, पूरा लिखना, BPT ऐसा करके कुछ है ही नहीं, हम लोग शॉर्टकट में BPT बोलते हैं, तुम लोग पूरा लिखोगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बाय BPT हम लोग क्या बोल सकते हैं, XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XQ अपॉन QE, XP upon PD is equals to XQ upon QE. Similarly, in triangle XEF, XQ upon QE is equals to XR upon RF. ठीक है। अब बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, तो XQ upon QE, XQ upon QE इक्वल है, तो इनका ये भी इक्वल रहेगा। XP upon PD is equals to XR upon RF, XP upon PD is equals to XR upon RF। तो अगर तुम्हारा ट्रायंगल है, यहां पे देखना, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये तुम्हारा x है, फिर ये तुम्हारा DF है, ये तुम्हारा P है, और ये तुम्हारा R है, ठीक है। XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, PR इज पैरेलल टू DF, तो देयरफॉर PR इज पैरेलल टू DF बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT। 10th वाला भी खत्म, सम नंबर 11, फाइनली लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC, रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, रे CE बाइसेक्ट्स ACB, ठीक है। तुम्हें क्या बोला है, प्रूव दैट, सॉरी, इफ सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, AB और AC कॉन्ग्रुएंट है, तुम्हें बोला प्रूव दैट ED पैरेलल टू BC। तुम्हें क्या प्रूफ करना है, ED पैरेलल टू BC। करते करते। अब बच्चों इन ट्रायंगल ABC, सर B एंगल बाइसेक्टर है, B एंगल बाइसेक्टर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, B इज एंगल बाइसेक्टर, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC। ध्यान से देखना, यहां पे देखो, ये देखो A B C और यहां पे D, तो AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC, राइट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ओके। अब यहां पे देखो, अब बताओ, अब क्या आएगा, यहां पे नाम E है, सेम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अगर मैं ये वाले CE को एंगल बाइसेक्टर लूं, एंगल ACB का, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB, ठीक है, ये भी समझ गया। बट बच्चों AB और BC इक्वल है क्या, सॉरी, AB और AC इक्वल है, कौन बोला, क्वेश्चन बोला, ठीक है। तो अभी AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC, इक्वल है ना, तो आप AC के जगह पे AB लिखो, AB के जगह पे कुछ भी लिखो, सही कि नहीं, AB अपॉन BC लिखो या AC अपॉन BC लिखो, दोनों इक्वल ही है, तो ये समझ गया, ठीक है। सबको नंबरिंग देना प्रॉपर, 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या बोल सकते हैं, अगर AB अपॉन BC AC अपॉन BC के इक्वल है, तो AD अपॉन DE इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। क्या, इधर देखो, AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। तो ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल, ये तुम्हारा ट्रायंगल है A B C D E, ठीक है। AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, व्हाट वी कैन से, ED पैरेलल टू BC, सेगमेंट ED पैरेलल टू साइड BC या BD, ED पैरेलल टू BC, कुछ भी बोलो, बात
सेम है। समझ में आ रहा है? थोड़ा मेहनत किया मैंने, 11 सम एक्सप्लेन किया, ठीक है। तुमको कुछ भी डाउट है तो मेंशन करो, अगर कोई सम नहीं समझा तो 2 बार देखो, तुम लोग को गारंटी समझ जाएगा। फिर भी नहीं समझा है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को शेयर करो। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा पॉइंट 3 का रहेगा। डिस्क्रिप्शन में और भी तुम्हारे काम के प्लेलिस्ट है, उसको भी एक बार चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक है, उस पर क्लिक करके तुम लोग चैनल को कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो अगर तुम लोग चाहो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।